गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका आज की मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में वेलकम है। आज से हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, अपना सेकंड टॉपिक मैथमेटिक्स का, जो है रिलेशन एंड फंक्शन। सो रिलेशंस एंड फंक्शंस। बिफोर नोइंग व्हाट इज़ रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन को जानने से पहले हम कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो पहले सबसे पहले लेट अस सी व्हाट इज़ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या है और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, बिफोर स्टार्टिंग रिलेशन एंड फंक्शन, सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड पेयर। इट इज़ डिनोटेड बाय ए कमा बी विद इन स्मॉल ब्रैकेट्स। सो कहता है ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स, एक एलिमेंट्स का जोड़ा लिस्टेड इन ए प्रॉपर ऑर्डर, जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, खास ऑर्डर में रखा गया हो, उस जोड़े को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। सो जब भी हम दो एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखते हैं तो इस जोड़े को कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर। और इसको किससे पहचाना जाता है? ए कमा बी विद इन स्मॉल ब्रैकेट्स। तो ये था आपका ऑर्डर्ड पेयर। सो ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, तो जोड़े को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखा जाता है विद इन स्मॉल ब्रैकेट्स, तो उस जोड़े को कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कि आप देखते हैं, इन प्लॉटिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, एन ऑर्डर्ड पेयर इज रिक्वायर्ड, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो एक्स वाई प्लेन में एक एक्स का एलिमेंट और एक वाई का एलिमेंट, तभी जाके एक पॉइंट प्लॉट होता है। तो यहाँ पर भी ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, जब एक एलिमेंट्स के जोड़े को एक स्पेसिफिक खास ऑर्डर में रखा जाता है तो इस जोड़े को कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर। दूसरा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी is the set of all the ordered pairs of the type A comma B, such that A belongs to set A and B belongs to set B. It is noted by A cross B. तो ये कहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या है। मान लीजिए हमारे पास दो सेट्स हैं A एंड B, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो किससे पहचाना जाता है? A क्रॉस B से। सो वो भी एक बड़ा सेट बनता है जिसमें वो ऑर्डर्ड पेयर लिए जाते हैं, जो मैंने आपको बताया ऊपर, वो जोड़े लिए जाते हैं जिसमें पहला कंपोनेंट जो है, उस जोड़े का पहला कंपोनेंट जो है, एलिमेंट जो है, वो सेट ए से लेना है और जो दूसरा बी है वो सेट बी से लेना है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट्स मीन्स जो नल सेट ना हो, उनमें ज़रूर कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए सेट्स में। So the Cartesian product of two non-empty sets is the set of all the ordered pairs of the type। किस तरह के जोड़े बनते हैं उसमें? A कामा B टाइप के जोड़ों का एक सेट होता है, such that A belongs to set A, और जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो सेट A से आते हैं, एंड B belongs to set B, और जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं जोड़ों के वो सेट B से आते हैं। इट इज़ नोटेड बाय ए क्रॉस बी। और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमने कैसे पहचानना है? ए क्रॉस बी। सिम्बॉलिकली ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए कमा बी। सो सिम्बॉलिकली ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए क्रॉस बी, सच दैट ए एलिमेंट्स बिलोंग्स टू, जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो सेट ए से हैं, एंड बी टाइप ऑफ एलिमेंट्स, जो जोड़े के सेकंड एलिमेंट्स होंगे, सभी जोड़ों के, वो सेट बी से होंगे। तो ये था हमारा ऑर्डर पेयर्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B is the set of all the ordered pairs of the type A comma B, such that first element A belongs to set A and second type of elements belongs to set B, and it is noted by। तो हर एक जोड़े का जो पहला एलिमेंट है वो सेट A से आएगा, और हर एक जोड़े का जो दूसरा एलिमेंट B है वो सेट B से आएगा, एंड इट इज़ नोटेड बाय, और इसको किससे पहचानते हैं? A क्रॉस B। सिम्बॉलिकली ए क्रॉस बी इज अ सेट ऑफ ए कमा बी ऑर्डर्ड पेयर्स। जोड़ों का सेट है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो ए है एलिमेंट्स वो सेट ए से आएंगे,
और जो जोड़े का जो दूसरे एलिमेंट्स हैं बी, वो सभी जोड़ों का जो दूसरा एलिमेंट बी है वो सेट बी से आएगा. Set of ordered pairs A comma B such that A belongs to set A and B belongs to set B. For example, if A is a set of elements 1, 2, 3, B is a set of elements 4, 5, 6. So A is a set of elements A 1, 2, 3, B is a set of elements 4, 5, 6. तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट पहला 1, 4, 1, 5, 1, 6, फिर 2, 4, 2, 5, 2, 6, फिर 3, 4, 3, 5, 3, 6. तो A और B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा वो ऑर्डर्ड पेयर्स का बनाऊंगा. किसका बनाऊंगा? ऑर्डर्ड पेयर्स का. उसमें कौन से? पहला ऑर्डर पेयर्स एक एलिमेंट ए से और दूसरा बी से. 1 के साथ 4, फिर 1 के साथ 5, फिर 1 के साथ 6, फिर 2 के साथ 4, फिर 2 के साथ 5, फिर 2 के साथ 6, फिर 3 के साथ 4, फिर 3 के साथ 5 और 3 के साथ 6. तो एक एलिमेंट हम सेट ए से लेते हैं, 1 यहाँ से, 4 यहाँ से, 1 यहाँ से, 5 यहाँ से. एक एलिमेंट जोड़ेगा एक एलिमेंट सेट ए से और दूसरा एलिमेंट सेट बी से. तो ये सारे लास्ट में क्या बताया मैंने? 4 1 4 4 2 4 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6. एक रास भी आना है, ए से भी आना है. 3 4 3 5 और 3 6. तो इन ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेट बनता है, सेट को बंद भी करना है, तो उसको एक रास भी कहते हैं. वही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है ए एंड बी. इट इज़ नोटेड बाय एक रास बी. अब आपने देखना है इसमें कितने एलिमेंट्स आए हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्लास बी में कितने होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. ए में भी 3 एलिमेंट हैं और बी में भी 3 एलिमेंट हैं. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्लास बी कितने होंगे? 3 इंटू 3 को टोटल कितने होंगे? 9. सो 9. तो गिन लीजिए जितने ए में होंगे जितने बी में होंगे उनको मतलब ए में 3 है, नंबर एलिमेंट्स इन ए 3 है, नंबर एलिमेंट्स इन बी 3 है. तो 3 इंटू 3 9. तो ए क्लास बी में देखिए 9 होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. अब चलिए आगे. अगर ए एक सेट है फाई जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, बी दूसरा सेट है और या बी सेट है स्पाई, या ए फाई हो या बी फाई हो, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो फाई ही होगा. क्योंकि हमें इसमें कोई एलिमेंट मिलेगा नहीं या इसमें कोई एलिमेंट मिलेगा नहीं, तो जोड़ा किसका बनाएंगे? तो इसलिए ए क्रॉस बी जो है वो फाई होगा. चलिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक्स की 2.1 शुरू करते हैं. हमारे पास इफ़ एक जोड़ा है x/3 + 1 एक एलिमेंट है, दूसरा है y-2/3 ये दूसरा एलिमेंट है, इजिकल टू 5/3 एक एलिमेंट, 1/3. सो दो पेयर्स हैं जो आपस में इक्वल है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. इसमें हमने x और y की वैल्यू ढूंढनी है. वी हैव एक जोड़ा दिया है x/3 + 1 कामा, दूसरा है y-2/3. तो दो एलिमेंटों का एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा 5/3 कामा 1/3. अब ये यहाँ पर भी एक जोड़ा और ये भी दूसरा जोड़ा है और दोनों आपस में इक्वल हैं. कंपेयरिंग द टू ऑर्डर्ड पेयर्स, जब जोड़े इक्वल हैं तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होगा और सेकंड के बराबर होगा. सो x/3 + 1 किसके बराबर होगा? 5/3 के. और y-2/3 दूसरा एलिमेंट किसके बराबर होगा? दूसरा एलिमेंट 1/3 के. तो यहाँ से x/3 = 1 यहाँ पे आ गया, 5/3 - 1, और x = 3 क्रॉस हुआ. 3 इंटू ब्रैकेट में 5 - 3 इंटू 1 हो गया 3/3. 5 - 3 3 कैंसिल. x = 5 - 3 आ गया 2. एंड y = ये -2/3 राइट में गया तो +2/3 हो गया. दोनों का एलसीएम 3. 1 + 2 कितना हो गया? 3. 3/3 कितना हो गया? 1. सो y की वैल्यू है 1. सो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है. तो दो ऑर्डर पेयर दिए थे, उनको कंपेयर करके हमने x और y की वैल्यू ढूंढ ली. वो क्या है? x 2 है और y 1 है. सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है, इफ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड सेट B हैज़ 3 4 और 5. सेट B के एलिमेंट्स कौन से हैं? 3 4 और 5. A के हमें फिक्स दिए हैं. देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B में ढूंढने हैं. नाउ सोल्यूशन, वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, n ऑफ A कितना है हमारा? 3. और सेट B = किसके बराबर है? 3 4 5. सेट B है 3 4 5. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B में भी कितने होंगे? गिन लो. उसके दिए हुए हैं 3 और उसके गिन के देखो 1 2 3. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B में भी 3 है. तो आपने ढूंढना क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B. A में कितने हैं? 3 इंटू B में कितने गिन के बताया हमने? 3. तो टोटल कितने हो गए? 9. दिस वॉज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन. इफ G = 7 and 8, H = 5 4 2 एंड फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G. तो G क्रॉस H में हमने पहले G से आना है H की तरफ. सोल्यूशन वी हैव G सेट दिया है जिसके एलिमेंट्स हैं 7 and 8, H दिया हमें 5 4 and 2.
तो पहले वी नो कि जी और एच का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, तो उसमें एक एलिमेंट जी से लेंगे और एक एच से। सो जी क्रॉस एच इज ए सेट ऑफ एक्स वाई एलिमेंट्स, जोड़े बनेंगे किस तरह के, एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स जी से आएगा, और दूसरा एंड वाई बिलोंग्स टू एच, और दूसरा जोड़े का दूसरा एलिमेंट जो है वो कहाँ से आएगा, एच से। तो कौन सा एलिमेंट जी क्रॉस एच किसके बराबर होगा, 7,5 एक जोड़ा, 7 4 दूसरा जोड़ा, 7 2 तीसरा जोड़ा, और फिर 8 5 चौथा जोड़ा, 8 4 पाँचवा जोड़ा, और 8 6 छठा जोड़ा, 8 2 सॉरी, 7 5 7 4 7 2, फिर 8 5 8 4 8 2। तो ये बन गया जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी। अब एच से जी की तरफ जाएंगे, पहले 7 5 किया था, अब एच क्रॉस जी है, एच क्रॉस जी, तो एच से आना जी की तरफ, 5 7 5 8, फिर 4 7 4 8, फिर 2 7 2 8 2 7 2 8। तो ये था जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी। तो ये था ऑर्डर पेयर्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, और उन्हीं पे बेस्ड हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखे। कल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे रिलेशन की ओर। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।